हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, इसके पहले जो है कि ज्ञान पाठ्यक्रम के आपके बीएड प्रथम वर्ष के सभी क्वेश्चन जो सेक्शन बी और सेक्शन सी में 2016 से लेकर के 2021 तक पूछे गए हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी के सभी प्रश्नों को जो है कि हमारे द्वारा करवा दिए गए हैं। और आपके सेकेंड पेपर के साइकोलॉजी से भी जो है कि लगभग क्वेश्चंस जो है कि करवा दिए गए हैं। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में उसको भी देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, देखेंगे हम इसको। मानव विज्ञान में विशिष्ट बालकों का क्या तात्पर्य है? ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी शिक्षा की विवेचना कीजिए। दूसरा है, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है, इनकी शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो विशिष्ट बालक होते हैं इन्हें किसे कहते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है और इनकी शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। विशिष्ट बालक का अर्थ और परिभाषा क्या है, पहले हम इसको देखेंगे। सामान्यतः विशिष्ट बालक हम उन्हें कहते हैं जो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। जो क्या होते हैं? विलक्षण प्रतिभा के। विशिष्ट बालक का अर्थ और परिभाषा हम लोग देखेंगे। सामान्यतः विशिष्ट बालक हम उन्हें कहते हैं जो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। परंतु शिक्षा मानव विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों के तात्पर्य उन बालकों से होता है जो अपने किसी शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक अथवा सामाजिक गुण अथवा लक्षण से औसत बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं, या भिन्न धनात्मक अथवा ऋणात्मक किसी भी दिशा में हो सकती है। ये भिन्नता जो होती है किसी भी दिशा में हो सकती है। उनमें कोई गुण औसत बालकों से, उनमें कई गुण जो है कि औसत बालकों से बहुत अधिक भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। और उन्हें उस कारण उन्हें सामान्य बालकों के साथ पढ़ने लिखने में बाधा आती है। इसके लिए उसे विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक की हम लोग परिभाषा देखेंगे क्या होता है। विशिष्ट बालकों का तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार उनके अधिक विकास के लिए विशेष सामाजिक और शैक्षणिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालकों का तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों से इतने भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिक विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या होते हैं हम इसको देखेंगे। भिन्न भिन्न मानव वैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों को भिन्न भिन्न रूप में वर्गीकृत किया है। हम जानते हैं कि बालकों के व्यक्तित्व के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो पहला देखेंगे, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक हम किसे कहते हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक शिक्षा की दृष्टि से इस वर्ग में वे बालक आते हैं जिन्हें सामान्य बालकों के साथ समायोजन करने में कठिनाई आती है। ये बालक इनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आती है। ऐसे बालक को विकलांग बालक आते हैं। इसमें वे बालक आते हैं जो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं। ऐसे बालक जो विकलांग बालक होते हैं, विकलांग अर्थात अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, उठने बैठने में समस्या होती है। ऐसे बालक जो कि शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं जिन्हें सामान्य बालकों के साथ में जो है कि अध्ययन करने में प्रॉब्लम होती है, तो इनके लिए जो है कि हमको अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक हम किसे कहते हैं। शिक्षा के दृष्टि से इस वर्ग में वे बालक आते हैं जो मानसिक रूप से सामान्य बालकों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से भिन्न होती है। ऐसे बालक प्रायः प्रतिभावान बालक, मंद बुद्धि बालक एवं जड़ बुद्धि बालक आते हैं। जो मानसिक रूप से अगर हम लोग देखें कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं, ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। अर्थात इसमें जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं या जो है प्रतिभावान बालक जो होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनको भी जो है कि सामान्य बालकों के बीच में जो है कि अध्ययन करने में प्रॉब्लम होती है। और सामान्य बालकों का आईक्यू जो होता है, ये जो होता है कितना होता है, अगर हम देखें तो 90 से लेकर के 109 के बीच में जो होता है सामान्य बालकों का आईक्यू लेवल होता है। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका जो है कि 140 के ऊपर होता है। तो इनके साथ में इन छात्रों को इस जो 140 आईक्यू लेवल के प्रतिभावान बालक होते हैं उन्हें सामान्य बालकों के साथ में पढ़ने में समस्या आती है। इन्हें भी हम जो है कि विशिष्ट बालक में देखते हैं। और मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उन्हें भी हम विशिष्ट बालक में ही देखते हैं, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। तो कुछ छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। विशिष्ट बालक हम उन्हें भी कहते हैं मंद बुद्धि के बालक को, और जो प्रतिभावान बालक होते हैं उन्हें भी हम विशिष्ट बालक कहते हैं।
आगे देखेंगे तीसरा, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक। शिक्षा की दृष्टि से इसमें वे बालक आते हैं जो संवेगात्मक स्थिरता सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, अर्थात हम क्या सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। इनका जो होता है कि सामान्य बालकों के साथ में उठने बैठने में इनको समस्या आती है, जिसमें उनका संवेग इन छात्रों की तुलना में अधिक होता है या कम होता है। कुछ छात्र जैसे इसमें शर्मीले बालक, ये सब बालक आते हैं। आगे देखेंगे सामाजिक विशेषताएं इनकी क्या होती है। अधिकतर प्रतिभाशाली बालक के उन परिवार से आते हैं जो शिक्षित, प्रबुद्ध और सांस्कृतिक होते हैं। यही कारण है कि ये बालक हर परिस्थितियों में समायोजन नहीं कर पाते। ऐसे बालक प्रायः अवसर मिलते ही अपने समूह को नेता बन जाते हैं। 95% प्रतिभावान बालक अनुशासन प्रिय होते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। जो प्रतिभावान बालक होते हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और समय आने पर ही जो है कि अपने बटालियन के क्या होते हैं, नेता बन जाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हम कैसे करते हैं। किसी देश में प्रतिभाशाली बालकों की कुल संख्या उनकी कुल देश की जनसंख्या का लगभग 5% होता है। जब तक इनकी पहचान नहीं होती तब तक इनकी विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं। प्रतिभावान जो बालक होते हैं ये किसी भी देश में 5% तक ही जो है कि पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके, तो 2016 से लेकर के 2021 तक लगभग हर बार जो है कि सेक्शन बी या सेक्शन सी में पूछा गया है। ज़्यादातर ये जो है कि सेक्शन सी में पूछा गया है। हम वही प्रश्न यहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है। तो हम आशा करते हैं आप सभी छात्र जो है कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना। हमारे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे वहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से ज्ञान और पाठ्यक्रम के सभी क्वेश्चन जो है कि वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन 2016 से लेकर के 2021 तक के पूछे गए हैं, सेक्शन सी और सेक्शन बी के पूरा कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो आप लोग जाकर के वहाँ से अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, जिससे परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें। हम आशा करते हैं आप सभी छात्रों को समझ में आया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।